पॉल्यूशन को लेकर सीएम रेखा गुप्ता सख्त हो चली हैं। 500 से ज्यादा इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगेंगे। अब तक 149 इमारतों में एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। कोर्ट और व्यावसायिक इमारतों पर अब एंटी स्मॉग गन लगेंगे। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, होटल्स और मॉल्स में एंटी स्मॉग गन लगेगी। 149 इमारतें हैं जहां पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी। हालांकि कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात। अगर आपके तमाम स्टेजेस लागू हुए, हालांकि वो कारगर साबित होते नजर नहीं आए। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 149 इमारतों में एंटी स्मॉग गन लगाने की तैयारी है, ये कितनी कारगर साबित होती है। इमारतों पर लगे एंटी स्मॉग गन को लेकर एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। की आबो हवा बिल्कुल जहरीली होती जा रही है। अगर बात की जाए दिल्ली वालों की, तो दिल्ली वालों को दम घोटू माहौल में जो है सांस लेना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल तमाम जगहों पर जो है 400 के पार बना हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब दिल्ली वाले परेशान होते नजर आ रहे हैं। जहां देखा जाए तो प्रदूषण की स्थिति हर साल की जो है वो खराब श्रेणी में पहुंचती है, लेकिन इस साल भाजपा की सरकार के आने के बाद दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि दिवाली के बाद शायद दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब श्रेणी में ना पहुंचे। लेकिन दिवाली पे जिस तरीके से ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई और ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में जो जहरीला बारूद जलाया गया, उसकी वजह से भी दिल्ली के AQI लेवल की स्थिति जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। दिल्ली का AQI इतनी खराब श्रेणी में है कि पूरी दिल्ली जो है एक धुंध की चपेट में है, एक स्मोक लेयर की चपेट में है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी को लेकर अब सरकार भी लगातार एक के बाद एक सख्त कदम अपनाए जा रही है, जहां ग्रैब 4 के नियमों को दिल्ली में लागू करा है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली की तमाम इमारतों पर जो है एंटी स्मोक गन को लगाने की बात कही गई है। जहां पहले 149 एंटी स्मोक गन्स दिल्ली की तमाम इमारतों पर लगी हुई थी, उसकी संख्या बढ़ाकर जो है 500 कर दी गई है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के ITO पर। आप ITO पर देख सकते हैं इंसा के जो इमारत है उसके ऊपर भी जो है एंटी स्मोक गन लगाई गई है। लेकिन एंटी स्मोक गन लगाने के बावजूद भी फिलहाल ये स्मोक गन जो है काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी ने जो दिल्ली की आबोहवा है वो खराब तो है, नियमों के पालन भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है एंटी स्मोक गन अभी चालू होती नजर नहीं आ रही। वहीं आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पर जो है लगातार AQI लेवल की जानकारी भी दी जा रही है। PM 2.5 की बात की जाए तो फिलहाल PM 2.5 जो है वो 153 बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में उड़ने वाली धूल कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जहां मैकेनिकल स्वैपिंग की बात की जा रही थी, वहीं दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल मैनुअल स्वैपिंग देखी जा रही है, जो कि एक बड़ी वजह है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का। लेकिन सरकार द्वारा तमाम नियमों तो लागू किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उन नियमों का पालन होता हुआ दिल्ली की सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा जो है इतनी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो दिल्ली वालों की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती जा रही है। अगर संभव हो तो आगे आने वाले कुछ समय के लिए, यानी कि 8 हफ्तों के लिए फिलहाल दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है, लोगों को सुबह शाम ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को काफी ज्यादा गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और वहीं ये बढ़ता AQI लेवल लगातार टेस्ट का खतरा बना हुआ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार दिल्ली में तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद दिल्ली वालों को कितनी राहत मिलती है। तमाम एंटी स्मोक गन दिल्ली में तमाम जगहों पर लगाई गई है। वहीं कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। सर्दियों के दस्तक देते ही अनुमान देखा जाता है कि लोग अलाव का सहारा लेते हैं, उसको लेकर भी अब दिल्ली सरकार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। तमाम टीमों का गठन किया गया है, लेकिन दिल्ली में स्थिति फिलहाल जस की तस है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार दिल्ली में बढ़ते AQI लेवल से कब दिल्ली वालों को राहत मिलती है, कब इस बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत मिलती है। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस रिपोर्ट के साथ वक्त एक ब्रेक का।